दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे जनरल स्टडीज़ के बेहतरीन प्रश्न। कल आपने हिंदी के प्रश्न देखे थे और आपने कमेंट भी किया था। हमें बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट देखकर और आपकी सहानुभूति देखकर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आज देखिए जनरल स्टडीज़ के बेहद बेहतरीन प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो मेरे दोस्त इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए आगामी वीडियो आसानी से मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। बंकर किस खेल से संबंधित है? देखो दोस्तों, बंकर है ये किस खेल से रिलेट करेगा आपको बताना है। पोलो, गोल्फ, क्रिकेट, लॉन टेनिस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। ठीक है दोस्तों, गोल्फ क्या होता है? गोल्फ एक गेम है। गोल्फ गेंद और क्लब से खेला जाने वाला एक तरह का व्यक्तिगत खेल है। ठीक है दोस्तों, जिसमें खिलाड़ी तरह तरह के क्लबों का प्रयोग करते हुए गोल्फ के मैदानों में दूरी तथा स्थित एक छेद में गेंद डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसमें खिलाड़ियों की बात की जाए तो कई व्यक्ति एक साथ खेल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुई गोल्फ से रिलेटेड जानकारी आपके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपको बताना है दोस्तों। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, मेरे दोस्त सभी जानते होंगे कि गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा पंचायत राज का उद्घाटन किया गया था राजस्थान में के नागौर जिले से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था ये सभी राज्यों में लागू है। ठीक है, इसका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। इतनी बात आप याद रखना। मैं चैन बना के क्वेश्चनों को पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि साइकिल बने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको ज्ञान हो सकें और ज़्यादा उत्तर आपको याद हो सकें। 10 प्रश्नों का मतलब है कि 40 क्वेश्चन आपको याद हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे ऊंची में झील कौन सी है? चिल्का, नागिन, टिटिकाका। बताना है आपको इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिटिकाका झील। टिटिकाका के बारे में बात करें दोस्तों तो टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित एक झील है। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब बात की जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल 155 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। किसकी? राज्यपाल की। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसी व्यक्ति को दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता। जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं बन सकते। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन था? इतिहास का ये प्रश्न है। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब नहीं, अकबर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। दीन इलाही धर्म 1581 ईस्वी में अकबर को द्वारा चलाया गया था। इसका मतलब था अल्लाह या ईश्वर महान हैं। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम के दोनों धर्मों के लिए था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपको बता दूं, इलाहाबाद जो है ना, इलाहाबाद अब उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ये अकबर ने ही किया था। दीन इलाही धर्म के अनुसार ही इलाहाबाद का नाम इलाही के अनुसार ही इलाहाबाद पड़ा था। इतनी बात आप याद रखना। जो चीज़ मुझे याद आ जाती है मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। पुलितयल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, भौतिकी, पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलितयल पुरस्कार 1917 में प्रारंभ हुआ था। इतनी बात भी आप याद रखिए। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक पुरस्कार है। ठीक है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अपना महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर क्रम के हिसाब से याद रखें तो एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इस क्रम में आपको याद करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ है निजी भूमि, ऊंची भूमि, काली भूमि। इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक में दोस्तों काफ़ी कहवा का उत्पादन होता है। ठीक है,
इसके लिए कहते हैं ऊंची भूमि। ठीक है। कर्नाटक क्या है? दक्षिण भारत का क्या है? एक स्टेट राज्य है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। और दोस्तों पहले कर्नाटक को ही मैसूर कहा जाता था। अभी वर्तमान में इसके सीएम कौन हैं? इसके सीएम हैं दोस्तों बीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर की बात की जाए तो इसके गवर्नर दोस्तों कौन हैं? बज्जूभाई बाला। बज्जूभाई बाला इसके गवर्नर हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद आ ही गई होगी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली, चेन्नई, बरेली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चमड़ा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में देखो आगरा में भी इसका काम होता है, लखनऊ में भी इसका काम, सॉरी कानपुर में भी इसका काम है, लखनऊ में छोटे स्तर का काम है। लेकिन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ है? चेन्नई में। और चेन्नई की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भी दोस्तों दक्षिण भारत का क्या है? एक राज्य है। ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है तमिलनाडु के? तमिलनाडु के सीएम हैं एडापट्टी के पलानी स्वामी जी, यहाँ के सीएम हैं। ठीक है। और गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, यहाँ के गवर्नर हैं तमिलनाडु के। ठीक है। सुंदर पिचाई जी जो हैं ये तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। इतनी बात आपको याद होगी। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? फिर एक प्रश्न आ गया खेल जगत से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, गोल्फ से, इनमें से कोई नहीं। तो फिर भी इसका आंसर है गोल्फ। और मैंने आपको बता ही दिया गोल्फ के बारे में कि गोल्फ क्या है। गोल्फ गेंद और क्लब से खेला जाने वाला एक व्यक्तिगत खेल है गोल्फ। ठीक है। जिसमें खिलाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं होती, कई खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। ठीक है। इसमें गोल्फ के मैदान में दूरी तथा स्थिति पर एक छेद बनाया जाता है, उसमें गेंद डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। यह बताइए कमेंट बॉक्स में कि 10 प्रश्न कैसे लगे दोस्तों। फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। और बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है। हिंदी की वीडियो आपको कैसी लगी। जनरल स्टडीज़ के ये प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं ना, इन प्रश्नों का कोई काट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मेहनत थोड़ी सी करिए, मैं अपनी तरफ से कर ही रहा हूँ। आपके सिलेक्शन में ये प्रश्न बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।